यहाँ तो ये तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिर सोचेगा कि मैं तो ऐसे बाहर लगा हूँ, सोच रहा हूँ इधर से खुशी मिलेगी, मिलती थोड़ी देर फिर कोई तकलीफ आ जाती है, उधर से कुछ खुशी मिलती है, मिलती थोड़ी देर फिर कोई तकलीफ आ जाती है। यहाँ तो आनंद ही आनंद है। एक बार इसके साथ जुड़ गए तो ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ, ना कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की, तो वो फिर उसकी तरफ और जाना शुरू होगा। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम सबके अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, हमारी कमज़ोरी है कि हम उसके साथ जुड़ते नहीं। हम बाहर की दुनिया की चीज़ों के साथ जुड़ते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से हमें सुख चैन मिलेगा। हमारी सोसाइटीज़ कुछ ऐसी बन गई हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा, वो आत्मा जो उस नन्हे मुन्ने बच्चे के अंदर आई है, तो आप भाई कई बार आपने माँ बाप में और जो जो बड़े हैं जो बच्चे देखते थे, कई बार वो बड़े स्माइल करना शुरू कर देते हैं, खुश होना शुरू कर देते हैं। तो हो क्या रहा है, उनको कुछ ना कुछ अपनी याद रहती है पुरानी, जैसे उनको कुछ याद आती है वो खुशी से भरपूर हैं, अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ये टुन 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 सुन लो बेटा, नहीं वो आपकी वो क्या उनको बोलते हैं जिसमें लटाते हैं उनको, तो उसमें क्या आप क्या करते हो, बैसेंडर में एक लगा ये घूम रहा है, टन 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 कर रहा है, एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ उसको बॉल लगा दिया, यहाँ पर ठुडा मारो इसको। तो बच्चों को क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों से अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चा भी आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, वो जो उसको याद है भूलना शुरू होता है, कभी यहाँ ठुडा मारता है, कभी वहाँ मारता है, कभी सुनता है ये टुन टुन फिर देता है, ये हाँ जी ट्रेन चल रही है मेरी बैसेंडर के आसपास, और आस्ते आस्ते प्रभु को भूल जाता है और ज़रा से बड़ा होता है। तो हम कहते हैं कि हाँ इससे देखो ये चीज़ें इसको दिखाओ, आंखों से ये देख रहा है, मुंह से ये खा रहा है, उसको ये स्वादिष्ट चीज़ खिलाओ और उसको देखभाल करो। तो उसकी डायरेक्शन हम माँ बाप ही बाहर की चीज़ों में डाल देते हैं। तो अब बच्चे को ये लगता है कि बाहर की चीज़ें उसको खुशी मिलेगी, तो जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो ऐसे ही सोचता है। तो सारी ज़िंदगी फिर इन चीज़ों में इंसान की गुजर जाती है, सोचते सोचते कि हाँ ये बाहर से मुझे खुशी मिलेगी, चलो इस सिर में खुशी लेने जाता है, अगर थोड़ी सी मिलती भी है फिर एकदम से धिक्कार लगता है, लगता हो ये क्या हो गया, कुछ और ढूंढना शुरू कर देता है, वहाँ जाता है, वहाँ से फिर धिक्कार लग जाता है। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें असलियत की जानकारी पानी है। वो शब्द है जो हमारे अंदर चल रहा है, आस्ते 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 बरस रहा है हर वक्त, लेकिन चल रहा है 24 घंटे, उसके साथ हमने जुड़ना है। और आगे फरमा रहे हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज में समझा रहे हैं कि सब कुछ जो हमें चाहिए हमारे भीतर है। हमारे भीतर क्या है, पिता परमेश्वर। अगर पिता परमेश्वर मिल गए तो सब कुछ हमारा अपने आप ही अपना हो गया। आप सबने मीना बाज़ार की कहानी सुनी होगी बहुत सी बार, फिर मैं उसको रिपीट नहीं करने जा रहा। हमारे अंदर रूहानियत के ख़जाने हैं, प्रभु हमारे अंदर बस रहे हैं। तो जब हम पिता परमेश्वर को पा लेंगे तो सब कुछ हमारा हो गया। हम क्या करते हैं, उनकी देनों को पाना चाहते हैं, जो प्रभु ने बनाया हम वो पाना चाहते हैं, सोचते हैं यहाँ से खुशी मिलेगी, और प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु को इंसान कब याद करता है, जब वो मुश्किल में होता है। एग्ज़ाम आने वाले सब बच्चे एकदम से हाँ जी प्रार्थना करो जी, कुछ भी घर में तकलीफ़ आ गई भागता है इंसान प्रार्थना करने के लिए। प्रभु को याद ही तब करता है जबकि कुछ ना कुछ को तकलीफ़ आती है। तो कोई पिता परमेश्वर तो हमारे लिए उस समय के लिए खाली है कि सर्टन टाइम के लिए, वो तो हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि हमको उनको जानना है, पहचानना है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि सब कुछ घर में, हर एक चीज़ हमारे अंदर है, सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले से भरम बुलाई। कि हम लोग जो बाहर इंद्रियों के घाट पर जीते हुए कभी यहाँ कुछ खुशियाँ ढूंढते हैं, कभी वहाँ ढूंढ रहे हैं, कभी वहाँ ढूंढ रहे हैं, वो एक भ्रम की ज़िंदगी है, भ्रम आ रहा है हमारे अंदर
एक एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है जो दिखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और है, क्योंकि वो सदा सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसीलिए बार 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 अंदर की दुनिया में जाएं, अभ्यास करें, मेडिटेट करें, भजन सिमरन करें, मन जो हमें बाहर की दुनिया में उसको शांत करें, उसको शब्द के साथ जोड़ें, उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, क्योंकि शब्द ही प्रभु का दूसरा रूप है। प्रभु पहले से उनसे शब्द उत्पन्न हुआ, तो शब्द उन्हीं का हिस्सा है, उन्होंने उसके ज़रिए सब कुछ रचा गया। तो इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि शब्द के साथ हम जुड़ें, ध्यान पिता प्रभु की ओर करें, और वो करने के लिए बाहर की दुनिया में नहीं, पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जी। अब हम लोग जब महापुरुषों के पास जाते हैं, अपने धर्मस्थानों पे जाते हैं, तो वहाँ हमें प्रसाद मिलता है, तो हम अपना 2 हाथों में प्रसाद बड़े शौक़ से लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं ताकि हमारे को उसका फल मिले। तो यहाँ पर बाहर के प्रसाद की बात नहीं हो रही, वो फरमा रहे कि गुर प्रसादे जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। वो कह रहे हैं कि ऐसा इंसान जिसने गुरु से प्रसाद बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में पाया, तो अंदर की दुनिया का प्रसाद क्या? बाहर तो हमें पता है कि चाहे कड़ा प्रसाद हो, चाहे फुलियों का प्रसाद हो, अलग जगह में अलग अलग प्रसाद, कहीं पंजीरी का प्रसाद मिलता है, कहीं मिर्ची का प्रसाद मिलता है, अलग अलग खाने की पीने की चीज़ों का प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पर गुरु साहब फरमा रहे हैं कि गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, तो हमें समझा रहे हैं कि अगर बाहर प्रसाद मिलता है जिससे हम लोग सोचते हैं कि हमें मदद होगी, तो अंदर भी हमें प्रसाद मिल सकता है। तो वो अंदर का प्रसाद क्या है? और उस प्रसाद की बात कर रहे हैं कि गुर प्रसादी के अंदर का प्रसाद अगर किसी पूर्ण महापुरुष से हमने पाया, एक ऐसे महापुरुष जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, तो अंदर का प्रसाद क्या है कि जब ऐसे महापुरुषों की हम पर नज़र करम पड़ती हैं, कि दया दृष्टि पड़ती है, तो वो फिर हमें नाम की देन देते हैं। तो नाम की देन क्या है? ये जो 10वें द्वार है, ये जो शिव नेत्र है, इसका खुलना, वो अपनी तवज्जो देकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं ताकि ये शिव नेत्र हमारा 10वां द्वार खुले और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों। तो फरमान के गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, जब उनकी तवज्जो मिलती है और ये शिव नेत्र खुल जाता है और हम अंदर की दुनिया में जा पाते हैं, तो अंदर की दुनिया का आनंद हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें वो समझा रहे हैं कि सो अंतर बाहर सोहेला जी, कि ऐसा इंसान अंदर से और बाहर से दोनों जगह से खुशी रहता है। जैसे अगर बहुत गर्मी हो तो आपका एयर कंडीशन लगा हो तो आपको गर्मी नहीं लगती, और अगर बहुत ठंड हो तो आपका एयर कंडीशन में आजकल तो हीट और कोल्ड दोनों चीज़ें चलती हैं, तो अब तो वहाँ पे हीट आती है आपको, तो आपको ठंड नहीं लगती, तो आप एयर कंडीशन स्टेट में रहते हो। तो यही समझा रहे हैं कि जिसने वो अंदर का प्रसाद पा लिया, जिसके ये अंदरूनी आँख खुल गई, वो बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में दोनों में सुखी रहेगा। तो हमें समझा रहे हैं कि अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है तो अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा। ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार का खुलना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अंदर हमारे शब्द चल रहा है उसका हम अनुभव कर पाएँ। जब तक ये खुलेगा नहीं अंदर के शब्द का हम अनुभव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा ध्यान सिर्फ हमारा इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। और आगे फरमा रहे हैं कि जब ऐसे होता है तो क्या होता है, तो फरमा रहे कि अनंत विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। फरमा रहे हैं कि ऐसा इंसान जो अब अंदर की दुनिया में जाने का लायक हो गया, अब वो रोज़ाना प्रैक्टिस करता है, रोज़ाना उठ के भजन सिमरन करता है, रोज़ाना अंदर की दुनिया में बढ़ता है, तो अनंत विनोद करे दिन राती। तो जब भी बैठता है, चाहे दोपहर को बैठे, रात को बैठे, सुबह बैठे, वो हर समय खुशी के माहौल में रहता है, क्योंकि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया खुशियों से भरपूर है। अंदर की दुनिया ऐसी दुनिया जहाँ
कोई दुख दर्द नहीं। और फरमा रहे हैं कि सदा सदा हर केला जियो, कि ऐसा जो इंसान है वो हर समय सुखी रहेगा। तो समझा रहे हैं कि शब्द जो प्रभु का ही रूप है, जब उसके साथ इंसान जुड़ जाता है तो वो इंसान जो प्रभु के साथ जुड़ गया उसको तकलीफ़ क्या होगी। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जब हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पा रहे हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनने के लायक होते हैं, तो हमें ये तो यकीन हो जाता है ना पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब किसी को यकीन हो जाए पिता परमेश्वर के अंग संग है तो उसको फिर डर कहाँ से लगेगा। अगर आपको यकीन हो जाए प्रभु आपके साथ है अंग संग, तो आप कहीं भी जाओ, डर किसका लगना है फिर। प्रभु आपके साथ है तो आपका क्या कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी। तो इंसान निडर होकर जीना शुरू कर देता है। और आगे आगे फरमा रहे हैं कि जन्म जन्म का बिछड़ा मिल्या, साथ कृपा ते सूखा हरिया। तो फरमा रहे हैं जब ये होता है तो हमारी आत्मा जो कई जन्मों से प्रभु से अलग है, कि किसी भी और योनि में वो ताकत नहीं कि वो अपने आप को जान सके। इसीलिए मानव चोले को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है कि प्रभु ने इसमें सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो हमारी आत्मा जब 84 लाख जिया जो उनमें भटक रही होती, कभी एक योनि में, कभी दूसरी, कभी तीसरी में, उसको कोई मौका नहीं मिलता प्रभु को पाने का। तो वो फरमा रहे कि जन्म जन्म का बिछड़ा मिल लिया, कि जो कई लाइफ टाइम से प्रभु से अलग थी आत्मा, जब ये अंदर की दुनिया में हम बढ़ते हैं, सबके साथ जुड़ते हैं, तो फिर आस्ते 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 हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होनी शुरू हो जाती है। हम अंदर की दुनिया से बढ़ के पिंड से अंड में, अंड से भ्रमण में, उससे पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुंच सकते हैं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा सकते हैं। और फरमा रहे हैं कि सात के पास से सूखा हरिया। जब बहुत देर हो गई हो किसी चीज़ के मिलने से तो उसमें सूखापन आ जाता है। अब अगर आपके घरों में देखो, जैसे घास उगी होती है घर के आसपास, और उसको पानी मत आप दो, 2 हफ्ते पानी मत दो, 1 महीना पानी मत दो, 2 महीने पानी मत दो, सारी घास वो पीली पीली होनी शुरू हो जाती है, मुरझा जाती है और फिर ब्राउन हो जाएगी, जैसे सड़ गई, राइट। लेकिन जैसे आप उसको पानी देना शुरू करते हो, चाहे लगे सड़ गई है, तो पानी देते हो तो फिर 2-3-4 हफ्तों में फिर हरी भरी हो जाती है। वही हालत हमारी आत्मा की है। वो प्रभु से जितनी योनियों में गई, जितनी अलग है प्रभु से, उतनी सिकड़ रही है, सिकड़ रही है, सिकड़ रही है, सिकड़ रही है। लेकिन जैसे ही मानव चोले में आते ही, जैसे ही किसी पूर्ण महापुरुष की नजर करम उस इंसान पर पड़ती है, उसका 10वां द्वार खुलता है, तो उसमें ताकत आनी शुरू होती है, वो खिलनी शुरू हो जाती है। यही यहाँ पे हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझाने हैं। और आगे फरमा रहे कि सुमत पाए नाम त्याए, गुरमुख होए मेला जियो। फरमा रहे हैं कि जो ऐसा मनुष्य है कि सुमत पाए, उसको उसकी समझ सही हो जाती है, वो प्रभु के नाम का जाप करता है। प्रभु के नाम के जाप को सिमरन कहा गया। और जो तरीका है जाप करने का, वो मन ही मन प्रभु के नाम के जाप करने का है, कि जब मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हमारे ध्यान, हमारे मन की अटेंशन प्रभु की ओर जाती है। क्योंकि मन के ज़रिए हमें विचार आते हैं, तो वो विचार दुनिया के नहीं, मन प्रभु की ओर जब ध्यान जाता है तो प्रभु के रंग में हम रंगे जाते हैं। और फिर जैसे पहले समझाया कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, तो फिर मन जब वो शब्द के साथ जुड़ता है तो वो भी हमें फिर मददगार होता है, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं और हमारे अंदर हरियाली आती है, वैसे वैसे जो हमारी समझ है वो सही होनी शुरू हो जाती है, कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है। हमें धरती में प्रभु को पाने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाने के लिए आए हैं। और तब जिसे गुरमुख कहा जाता है कि गुरमुख होए मेला जियो, ये जो चौथी स्टेज है उसमें उसको गुरमुख कहा जाता है, जो पिंड अंड ब्रह्मांड के आगे निकल जाता है इंसान, जो काल के दायरे से बाहर हो गया।
लेकिन उसको भी और आगे जाना है। तो फरमा रहे हैं कि वो इंसान काल के दायरे से निकल गया और अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। और आगे एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो वो मिलाप होता है आत्मा का, वो कैसे होता है। तो फरमा रहे कि जल तरंग जो जल समाए, तेज ज्योति संग जोत मिलाया। वो फरमा रहे हैं कि जैसे समुंदर में जो लहरें होती हैं, वो एक लहर में दूसरी में तीसरी जगह वो समुंदर में मिल जाती है। अगर आप समुंदर के किनारे पे जाओ तो एक लहर आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, वो समुंदर में मिलती जा रही हैं। तो फरमा रहे हैं जैसे लहर समुंदर में मिलती है, ऐसे ही हमारी आत्मा जो एक छोटी ज्योति है, वो परमात्मा जो समुंदर है, खुशियों का, आनंद का, चेतनता का, सच्चाई का, सफाई का, वो उसमें जाकर लीन हो जाती है। कि हम एक छोटी सी रोशनी है जो बड़ी रोशनी में जाकर मिल जाते हैं। तो वो मिलाप समझा रहे हैं कि कैसे होता है। हमारे ऊपर इस वक्त मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। हमारी आत्मा जो कि प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो रोशन है, जो जागृत है, उस पर क्योंकि मन माया के पर्दे पड़े हैं, वो ज्योति हमें दिखती नहीं। तो जो अभ्यास करने का तरीका है, वो एक एक करके जो हमारी आत्मा के ऊपर ये शरीर चढ़े हुए हैं, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पार ब्रह्मंडी शरीर, जो उनको एक एक करके हटाना है ताकि हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाएँ। और जब हम इस यात्रा पर जा रहे होते हैं, जो हमारे सदगुरु की मदद से हमें मिलती है, तो हम सचखंड में जब पहुँचते हैं तो ये सारे शरीर हमसे अलग हो गए होते हैं। तो हम पहले हमारी आत्मा का मिलाप अपने सदगुरु में होता है और वो हमारी आत्मा को फिर प्रभु में लीन करा देते हैं। तो उसके बारे में यहाँ समझाया जा रहा है कि तेज ज्योति संग जोत मिलाया है, कि हमारी आत्मा जो छोटी सी एक रोशनी है, और परमात्मा जो कि रोशनी के महासागर, उसमें जाकर लीन हो जाती है। हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेते हैं। और आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते कि कह नानक भ्रम कटे की वाड़ा, बोड़ न होए जौला जिए। तो फरमा रहे हैं कि जितने भी हमारे भ्रम थे, जो सच नहीं थे, वो सब कट जाते हैं, उनसे हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें असलियत मिल गई। हमें मालूम हो गया कि ज़िंदगी कैसी है, और हमारी ज़िंदगी में उजाले उजाला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंधेरा दुनिया में ध्यान देकर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। संत दर्शन सिंह महाराज फरमाते हैं कि प्रभु आपको ज़रूर मिलेंगे। हमने क्या रूह को उड़ान देनी है, वो तो हमारे बहुत करीब है, हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे करीब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें उन्हें सिंसेरिटी से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है। जब उनको लगन से पुकारते हैं तब उनकी नज़दीकी पाएंगे और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जितना ध्यान बाहर की दुनिया में करेंगे, उतना ही हम प्रभु से दूर होते चल जाएंगे। और संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि ज़िंदगी में जब ज़िंदगी जीनी है तो एक आसान सा उन्होंने एक स्केल दिया था कि जो काम हमें प्रभु की ओर लेके जाता है वो अच्छा है, वो हम करें। जो काम हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो बुरा, वो ना करें। तो हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। जितना ज़्यादा दुनिया की चीज़ों में लगेंगे उतना प्रभु से दूर चले जाएंगे। जितना ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें इस सबके दर समझा रहे हैं कि हमारे अंदर जिम जिम वर्षे अमृत धारा प्रभु का शब्द चल रहा है। हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं, मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें, जैसे सिमरन कहा गया है। ध्यान टिकाएं, अंदर की दुनिया में बढ़ें, ज्योति और शुद्धि का अनुभव करें, और हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी रोशनी से भरपूर होगी, खुशियों से भरपूर होगी, और हम आनंद की अवस्था में रहेंगे।